कार जय दादरानगर हवेली। તો ફેસબુક લાઈવ 7 વાગે આવવાનું આજે નક્કી હતું। ઘણી બધો જે ચર્ચાઓ પર જે દિવસથી ઇલેક્શન નહીં લડવાની જે વાત કરી હતી ત્યારબાદ ઘણા બધા अनेक वातो चर्चाओं में थी। तो साथियों सौथी पहला तो हूँ स्पष्ट तमने कही देम कि जे इलेक्शन नहीं लड़वानो जे मारो निर्णय हतो ए निर्णय मारो व्यक्तिगत निर्णय हतो अने ए निर्णय ने मैं मारा कांग्रेस आला कमाने पण मोकली दीधो तो। ત્યારબાદ આપ સૌ જાણો છો કે 3-4 કલાક બાદ તરત જ ભારત આપણા બીજેપીના જે પ્રત્યાશી કલાબેન ડેલકરનું નામ બીજેપીથી ઘોષિત થઈ ગયું। ત્યારબાદ અનેક તર્ક વિતર્ક અને એવી ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ કે હવે તો વન સાઇડ જીતી જવાના, વન સાઇડ गेम थी गई અને અનેકો બધા ચર્ચા હતા કે જે લગાતાર પ્રદેશમાં છેલ્લા 4-4.5 વર્ષથી શાસનની સામે પ્રશાસનની સામે ગલત નીતિઓની સામે જે અવાજ ઉઠાવતા રહ્યા, લડતા રહ્યા, લખતા રહ્યા, બોલતા રહ્યા અને અચાનક જ પ્રભુ કે ઇલેક્શન નહીં લડવાની જે વાત કરી ત્યારબાદ અનેક જે પ્રદેશની જનતામાં અને આજુબાજુ વિસ્તારોમાં પણ એની એક ચર્ચાનો વિષય બની ગયો હતો। સાથે હું તમને થોડી સ્પષ્ટ કરી દઉં રાજકારણને લઈને મારી એવી કોઈ મહત્વાકાંક્ષા નથી કે ઇલેક્શન લડવાનું જ છે। जो हर बार हम सोचते हैं कि ज्यादातर दादरानगर हवेली में हर कोई चाहता है कि चुनाव लड़े, सभ्य बने, सरपंच बने, जिला प्रमुख बने, एमपी बने, ऐसी ज्यादा मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है क्योंकि राजनीति को मैं बहुत ही बारीकी से, बहुत ही नजदीक से मैं जानने लगा हूं। सामाजिक मंच पर भी मैं फुल एक्टिव हूं पूरे दादरानगर के साथ साथ पूरे भारत में। तो राजनीति को मैंने बहुत से नजदीक से देखा है, समझ रहा हूं, अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक कभी भी इतनी महत्वाकांक्षा नहीं रही है कि हर हाल में अपने खुद को नेता बनाने के लिए, जनप्रतिनिधि बनने के लिए, एमपी बनने के लिए किसी भी परिस्थिति में हर साम दाम दंड भेद लगाकर हर हाल में चुनाव लड़ना है, जीतना है, ऐसा है और उसके लिए मैं कुछ भी कर दूं, ऐसी मेरी आइडियोलॉजी नहीं है। मेरी विचारधारा बहुत स्पष्ट है कि दादरा नगर हवेली में जो मूवमेंट 2009-10 से हम जो निकले थे सामाजिक मंच के साथ में, प्रदेश में एक विकल्प के रूप में समाज को तैयार करना था, गांव से लेकर स्तर तक एक युवाओं को जन जागृति अभियान अपने हक अधिकार के बारे में जागरूक करना था। मेरा मेन पर्पज, मेन मोटो ये रहा है कि कोई भी हमारे जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो कोई सभ्य है, सरपंच हो या एमपी है या कोई नेता के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। मेरी ये आइडियोलॉजी रही है कि अपने हक अधिकार के लिए कहीं भी किसी भी अधिकारी को मिलना है, बेझिझक किसी भी अधिकारी के साथ जाके हमारे एक आम युवा, हम नागरिक जाकर मिल सके, ये मेरी आइडियोलॉजी रही है। रही चुनाव नहीं लड़ने की बात को लेकर, देखिए मैंने उस समय भी कहा था कि भाई बीजेपी थी, शिवसेना और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। तो ये सारी परिस्थितियों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जो दिन ब दिन राजनीति का जो स्तर गिरता जा रहा था, मैं इसमें आना नहीं चाहता था और शिवसेना लड़े और बीजेपी लड़े और बाद में कांग्रेस आलाकमान का जो निर्णय होगा वो हम देखेंगे, चर्चा करेंगे उस बात। लेकिन इस हिसाब से मैंने एक ना बोल दिया कि भाई इस बार मैं लोकसभा चुनाव में नहीं उतरूंगा, ऐसी मैंने बात की थी। जरूर नहीं कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़कर ही समाज के हक अधिकार और जनता के हक अधिकारों की बात करे या लड़े,
वो सामाजिक मंच पर रहते भी एज ए कांग्रेस पार्टी के साथ, एज ए कोई भी दूसरी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के साथ जुड़कर भी वो अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है। उसके जरूरी नहीं कि एमपी बनना ही है या नेता बनना ही है। लेकिन यह जो दादरा नगर में जो मानसिकता बनी है कि भाई हर हाल में एमपी बनाया, अभी आप सब जानते हो कि पिछले 2.5 साल में एमपी है, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि की हालत क्या है। दादरा नगर हवेली में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की हमारे सब सरपंच से लेकर, हमें जिला से लेकर, प्रमुख उप प्रमुख से लेकर, इवन हमारे सांसद महोदया से लेकर सबकी क्या हाल है, क्या परिस्थिति है, आप जान चुके हैं चीजों को लेकर। ये तो चुनाव नहीं लड़ने की बात मैंने की थी, उस समय परिस्थिति कुछ और थी। लेकिन चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करने के बाद 3-4 घंटे के बाद दादरा नगर हवेली में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती कलाबेन डेलकर के नाम की घोषणा हुई। उसके बाद यहां के राजनीति की जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, वो बदल चुकी है। और जैसे मैंने आप पूर्व में कहा कि ये चुनाव नहीं लड़ना ये मेरा व्यक्तिगत मामला था, मैंने व्यक्तिगत निर्णय लिया था। लेकिन उसके बाद जो पूरे 10-12-15 दिन जो हुए, उसमें यह समझ आया कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जो सामाजिक मंच से जुड़े हुए हमारे जो कार्यकर्ता है, जो मेरे व्यक्तिगत फॉलोअर्स है, जो भिन्न भिन्न पार्टी, भिन्न भिन्न संगठनों में जो हमारे साथी है, हर वर्ग का समाज, आदिवासी समाज हो, बिना समाज हो, अन्य राज्य साथी हो, हर प्रकार से साथियों का कॉल लगा के पूर्व भाई आपका ये जो निर्णय है वो निर्णय आपने गलत लिया है, ये राइट समय है आपको चुनाव लड़ने का। और बहुत सारे सैकड़ों लोगों को कॉल आए, लगातार कार्यकर्ता घर पे मिलने आना, ऑफिस में आना, चर्चा ये करना कि नहीं साहब आपने जो निर्णय लिया है, लगातार हम लड़ते आ रहे हो और जब समय आया तो आप मैदान छोड़ के भाग रहे हो, ऐसा वगैरह। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें की और बहुत सारे लोगों को फोन आए जो लेकर। ये फिर उसके बाद हमने वापस ये देखा कि भाई चलो हम बहुत सारे सामाजिक मंच के साथियों के साथ चर्चा हुई, बहुत सारे छोटे छोटे बड़े पार्टी जो उनके जो आगेवान है उनसे भी चर्चा हुई। क्यों नहीं, क्योंकि भाजपा के सामने हम ऐसा एक विकल्प तैयार करें कि भाई एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी के रूप में हम उतारे, किसी एक व्यक्ति को 1-to-1 फाइट हो, और 1-to-1 फाइट होती है तो हम बिल्कुल बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी हो उसको हम हरा सकते हैं। ऐसे हमने चीजों के लोगों को बात की। और मैंने उसके बाद भी, जैसे आप सबको पता है कि मुझे आला कमान ने एक जिम्मेदारी दी है वलसाड सीट के ऊपर एज अ सह प्रभारी के तौर पर। वहां पर भी मैं कार्यरत हूँ, वहां पर काम चालू है। साथ साथ में हमारे जो जितने लोग हैं उनको सुन रहा हूं, देख रहा हूं, मिल रहा हूं, सारी चीजें बातें हो रही है। तो ऑल ओवर फीडबैक ये सामने आ रहा है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग विकल्प प्रदेश को देना चाहिए। और हर यहाँ पे जितनी भी जो पार्टी, किसी पार्टी को नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम हर पार्टियों से यहाँ पर मिल रहे, पार्टी के जो नेता है आगे वाले उससे मिल रहे हैं। अभी आपने कल ही देखा होगा कि जो शिवसेना के जो प्रभारी के रूप में जो यहाँ पर नियुक्ति हुई, वो और हमारे कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष में ये भी है कि भाई हम समर्थन कांग्रेस को करते हैं। तो इस तरह समीकरण सारे बन रहे हैं चीजों को लेकर ये। और आपको ये भी मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी या जो भी राजकीय पक्ष में हर जगह पर छोटी मोटी गुटबाजी होती है, अपने अपने जो कुछ अलग अलग आला कमान के संपर्क में अलग अलग तरीके से रहते हैं, आपसी छोटे मोटे जो मतभेद होते हैं वो रहते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है वो। लेकिन ये बात कि भाई मैं कांग्रेस पार्टी के साथ एज अ लीडर, कांग्रेस पार्टी के साथ एज अ कन्वीनर, कैंपेनिंग कमेटी, एज अ दादरा नगर हवेली के तौर पर ऑलरेडी मैं कार्यरत हूं। और यहां पर यह स्पष्ट मुझे बहुत ही करना कि जो लोगों में जो तर्क वितर्क चल रहे हैं, मैं आपको ये भी इस सोशल मीडिया के माध्यम, फेसबुक लाइव के माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहता हूं, जो भी साथी मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करे वो आपका राइट है, लेकिन मर्यादा में रहकर करे। ऐसा ना हो कोई जो आप कोई भी अनुमान लगाकर, कोई भी तर्क वितर्क लगाकर आप गलत आरोप लगाओगे तो आपको लीगल नोटिस आपके पास आ सकती है, आपको कानूनी कार्यवाही से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसलिए सोच समझकर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाए तो दायरे में रहकर करे, वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ये मेरा निवेदन है। रही बात चुनाव को लेकर, आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा था कि चुनाव नहीं लड़ना वो मेरी व्यक्तिगत रूप से मैंने सोशल मीडिया के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने मैंने बात रखी थी और मैंने मेरा निर्णय आला कमान को दे दिया था। लेकिन पिछले जो 8-10-12 दिन में जो परिस्थितियां डेवलपमेंट हुई है, हमने एक स्ट्रॉन्ग विकल्प के रूप में हम बात कर रहे थे, कई साथियों चर्चा हुई है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के सामने 1-to-1 फाइट में आए। लेकिन एक बात मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं साथियों कि सैकड़ों हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारी जो टीम है,
और जो जनता की जो भावना मेरे सामने आई है, हमारे कार्यकर्ताओं की जो भावना आई है, उन तमाम चीजों को लेकर जो मेरे शुभचिंतक अलग अलग पार्टियों से जुड़े हैं, अलग अलग संगठन विचारधारा जुड़े हैं, सब लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए पुनः मैं आपके सामने एज अ फेसबुक लाइव होकर वो मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं, मैं कहने आया हूं कि जो मैंने निर्णय लिया था कि चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया था, और मैंने जो आला कमान को मैंने मेरा संदेशा भी दे दिया था, मैं पुनः आपको एक जिम्मेदारी के साथ में मेरे वो वर्ड्स वापस लेता हूं और मैं ये पुनः आपके सामने जवाबदारी के साथ कहने जा रहा हूं कि जो मेरा फैसला था, प्रदेश की जो परिस्थिति वर्तमान में जो परिस्थिति के जो राजकीय परिस्थितियां खड़ी हुई है वो, और हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता, मेरे व्यक्तिगत फॉलोअर्स और सभी शुभचिंतकों को ध्यान में रखते हुए, जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए दोबारा मैंने यह निर्णय लिया है कि इस 2024 लोकसभा चुनावी प्रक्रिया में एज ए कांग्रेस लीडर के तौर पर मैंने दोबारा हमारे कांग्रेस आला कमान को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के लिए मैंने दोबारा अपील की है और मैंने इच्छा व्यक्त की है। आला कमान तय करती है, जो प्रक्रिया से गुजरना है वो प्रक्रिया ऑलरेडी प्रोसेस में हो चुकी है और मैंने मेरा निर्णय दोबारा भेज दिया है कि ये दादरा नगर हवेली लोकसभा चुनाव में मैं प्रत्याशी के रूप में उतरना चाहता हूं और बीजेपी के सामने पूरी ताकत से हम ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसी इच्छा व्यक्त की है। और जो मेरी जो इच्छा है वो मैंने मेरे कांग्रेस आला कमान को, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को, हमारे जितने भी जो उच्च लेवल पर जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको मैंने पहुंचा दी है। चुनावी मैदान से नहीं लड़ने की बात करना और चुनावी मैदान से भाग जाना, जो तर्क जो लोग जो चल रहे थे यहां पर, तो ये आज उसके ऊपर पूर्ण विराम लग जाए कि चुनाव प्रक्रिया में मैं प्रभु टोकिया एज अ कांग्रेस लीडर के तौर पर मैंने दोबारा कांग्रेस आला कमान को मेरा प्रस्ताव भेज दिया है और मैंने चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है साथियों। और हमारी कोशिश यही रहेगी बीजेपी के सामने तमाम पार्टी पक्ष, जो भी छोटे बड़े जो भी दल है, उनके साथ में हमारी बैठक का दौर शुरू है, अभी भी चालू है और अभी भी हमारे पास वक्त है, समय है। हम 1-to-1 फाइट में ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा समीकरण तो हम बिल्कुल बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही मैं ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं साथियों कि दादरा नगर हवेली में प्रदेश की जनता, जो भी साथी है, आदिवासी समाज हो, स्थानीय समाज हो, अन्य समाज से जो आदिवासी समाज है, हर समाज, प्रत्येक वर्ग से मेरा निवेदन, आह्वान है और अपील भी है कि जो भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, व्यक्तिगत मेरे साथ में भी जुड़ना चाहते हैं और इस चुनाव में जो माहौल खड़ा हुआ है, जिस हिसाब से श्रीमती कलाबेन नीलकर ने एंड मोमेंट पर जनता को धोखा देकर 2.5 साल से जनता को गुमराह करके एंड मोमेंट पर बीजेपी के खेमे में जाके बैठ गई है और वहां से चुनाव लड़ने की जो बात की है, उनके खिलाफ जो भी साथी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको मैं स्वागत करता हूं और बिल्कुल इस 2024 लोकसभा चुनाव में हम पूरी ताकत के साथ में उनके सामने प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे और जल्द ही आला कमान का भी निर्णय आएगा, वो भी प्रक्रिया प्रोसेस में है। फर्दर जो भी डिसीजन आता है उसके ऊपर लेकर, लेकिन एक बात स्पष्ट है, हम चुनाव, मेरी ओर से मैंने आश्वस्त कर दिया है, चुनावी मैदान में 2024 लोकसभा चुनाव में मैं प्रभु टोकिया जनता के सहयोग से, हमारे कार्यकर्ता के सहयोग से, हमारे व्यक्तिगत फॉलोअर्स सभी साथियों के सहयोग से इस चुनावी मैदान में आ रहा हूं। तब तक के लिए जोहार, आपकी जय श्री राम, जय दादरा नगर हवेली।